This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम अध्यात्म। सनातन का अध्यात्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत सनातनी देश है। इस देश में अध्यात्म का क्या महत्व है, इसकी क्या रूपरेखा है, अध्यात्म का अर्थ क्या है, ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर केसीएन हेडलाइन ने एक नया कार्यक्रम शुरुआत किया है जिसका नाम है अध्यात्म भारत। आज हम उसके पहले एपिसोड में हैं और हमारे साथ इस विषय को संपूर्ण जानकारी देने के लिए एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो हमेशा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपके प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाएगा और निरंतर जो सामाजिक धार्मिक प्रश्न हैं उनके उत्तर इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त हो सकेंगे। आज प्रथम दिन सबसे पहले मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा भी प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम धार्मिक वो जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क पटल पर आते हैं उन सभी प्रश्नों का निराकरण हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दे पाएँ। हमारा प्रयास सार्थक सफल तभी होगा जब आपका प्रयास हमारे प्रयास के साथ मिल जाएगा। इस हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए, गंगा और यमुना की धारा को अविरल बनाने के लिए एक संगम का योग बनाएं। सभी श्रोताओं से एक आग्रह है। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम हम हमारे आदरणीय अतिथि और इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता मैं अर्जुनधर द्विवेदी जी से को इस मंच से हार्दिक स्वागत करूंगा और सत सत नमन करूंगा। और हार्दिक स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। एक नया इतिहास भारत के पटल पर मीडिया के क्षेत्र में आज लिखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देश के आध्यात्मिक धार्मिक सभी प्रश्नों का हल निकालेंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग अलग तरह के आडंबर के प्रश्न रहते हैं। कहीं कोई किसी विकल्प में फंसा है, कहीं कोई किसी संकल्प में फंसा है। ऐसे सभी प्रश्नों का हल हम इस माध्यम से देंगे। तो आज इस मंच पर सर्वप्रथम आपका स्वागत है और मैं सबसे पहले आपसे इस प्रथम दिवस पर ये चाहूँगा कि सामाजिक जो धार्मिक उद्देश्य व्यक्ति का जो होना चाहिए, एक सारांश में बहुत छोटे से अंश में अगर कहना होगा तो धार्मिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नमस्कार मित्रों, सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी, एक आध्यात्मिक साधक। अभी तक के जीवन में जो भी हमने संत महात्माओं, अपने सदगुरुओं, धर्म ग्रंथों से जो कुछ भी अध्ययन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप प्राप्त कर सका, वो सब आपके सामने आप सबसे शेयर करेंगे। मिश्र जी का पहला प्रश्न है कि धर्म क्या है और धर्म की मानव जीवन में आवश्यकता क्या है। तो धर्म लेकिन आदिकाल से आज तक धर्म को किसी सीमित परिभाषा में नहीं रखा जा सका है। कुछ शब्दों के माध्यम से धर्म को हम समझना चाहेंगे तो ये शायद असंभव होगा। धर्म बहुत व्यापक है। अनादिकाल से दो प्रकार की वृत्तियां सनातन में चली आ रही। एक है देव वृत्ति और एक है दानव वृत्ति। कालांतर में मनुष्य वृत्ति, राक्षस वृत्ति। धर्म इन दोनों वृत्तियों के बीच में जो निर्णय करता है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, वो धर्म की संज्ञा में आता है।
पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति। तो पशु भी जीव है, हम मनुष्य भी जीव हैं, परमात्मा के अंश सब हैं, लेकिन पशु में और मनुष्य में अंतर है। जीव के 5 कर्म सबके हैं, चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य तक जितने भी हैं प्राणी इस जगत में, केवल 5 कर्मों से ही जुड़े हुए हैं। श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन और प्रजनन, ये 5 कर्म जीव मात्र के हैं। क्योंकि मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, इस धरा का सबसे विकसित प्राणी मनुष्य है। तो पशु वृत्ति से कुछ न कुछ विशेष हमारी मानव वृत्ति में है। वो विशेषता क्या है? यही विशेषता हमें पशु और मनुष्य में जो अंतर करती है वो धर्म है। जो मार्ग, जो रास्ता हमें पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाता है, मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाता है, और देवता से भी ऊंचे जो ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग है, वो धर्म है। मनुष्य को मनुष्य जो जोड़ता है, जो सारे मानव को एकता के सूत्र में बांधता है, वो धर्म है। धर्म हमें एकता सिखाता है। इसमें न कोई जाति का बंधन है, न कोई मत मतांतर का बंधन है। मत अनेकों है, धर्म केवल एक ही है। और जो संपूर्ण पूरे संसार में सारे मनुष्यों के कल्याण के हेतु कार्य करता, वो धर्म है। किसी का नाम लिए बगैर मैं इतना ही कहूंगा कि जो भिन्नताएं हमारे यहाँ धर्म के नाम पे कही जाती हैं, वो धर्म नहीं है, वो केवल मत है। किसी एक विशेष व्यक्ति के मत का अनुसरण कर लेना, वो मत हो गया, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म तो संपूर्ण धरा के मानव जीवन को एकता के सूत्र में, एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। जो विचार हमें द्वेष एवं घृणा से समानता की ओर ले जाए, जो विचार हमें सुख दुख से परे आनंद की ओर ले जाए, हमारे अंतः अनुभूति, प्रकृति 2 प्रकार की है, एक बाह्य प्रकृति, एक अंतः प्रकृति। बाह्य प्रकृति हम सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व से ये प्रकृति बनी, सूर्य चांद तारे धरती वायु आकाश, ये बाह्य प्रकृतियां हैं। लेकिन जो हमारे भीतर एक प्रेरणा के स्रोत में, प्रेरणा के रूप में, विचार के रूप में जो अंतः प्रकृति हमारी है, उसमें भी एक होते हुए भी जो विषमता है, मानव मानव के बीच जो विषमता है, उस विषमता को जो समाप्त करता है वो धर्म है। ताकि धर्म की आवश्यकता हमें क्यों है जीवन में? स्वयं विचार कीजिए। मान लीजिए कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, नंगे फटे हाल भूखा है, प्यासा है, सभी संसाधनों से मुक्त है, उसके पास कुछ नहीं है। आपको देख करके, आप अगर उसको देखते हैं, उसके पास जाते हैं, तो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, उसकी किसी तरह मदद करें, उसको थोड़ा सा सही रास्ते पर ले चलें। ये भाव कहां से आते हैं? यही धर्म है। धर्म हमें उस मार्ग पे ले जाने की प्रेरणा जो हमारी अंतः प्रकृति से आता है, वो वास्तव में धर्म है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म अपने अंदर ही होता है। आवाज कट रही है भैया, आवाज नहीं आ रही। इसका अर्थ तो यह है कि धर्म हमारे अपने अंदर ही होता है, जो प्रेरणा देता है कि हमको कैसे रहना चाहिए। जी बिल्कुल। मानव जीवन के लिए वर्तमान परिस्थिति में जो रहन सहन है, उसके आधार पर क्या क्या चीजें ऐसी है जो महत्वपूर्ण है धर्म के परिप्रेक्ष्य में? धर्म के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले तो
जो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं मानव जीवन के लिए, उन सिद्धांतों को जानना और उन सिद्धांतों के पथ पर अपने आप को ले चलने का प्रयास। कुछ जीवन के नियम बनाए हमारे ऋषियों ने, जिसके माध्यम से हम स्वयं के साथ साथ अपने आसपास के पड़ोस के सभी अपने भाइयों को एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसके लिए फिर हमें अध्यात्म की ओर चलना होगा। धर्म एक पथ है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये वो पथ है जो मनुष्य को मनुष्य तक ले जाता है। अगर उसका मार्ग मनुष्यत्व से पशुत्व की ओर जा रहा है, पशु वृत्ति में है, तो उसको सुधार करके उसको तभी हम वो कार्य कर पाएंगे। तो ऋषियों के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर उन संत महात्माओं ने, जैसे हमारे वेद के ऋषि हुए, बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष हुए, जिस मार्ग पर चल करके उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया और उस मार्ग तक हमें चलने की प्रेरणा दी, हमें उस मार्ग पर चलने का मार्ग बताया। तो सबसे पहले तो हमें अपने उस धर्म के जो स्रोत हैं, धर्म का स्रोत कहां से है? हमारे वेदों से है। हमारे ऋषियों ने जो मूल हमें लिखित धर्म के रूप में दिया, प्रमाण के रूप में, वो है हमारे वेद हैं। वेद के बाद फिर हमारे उपनिषद हैं, फिर हमारे शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, बहुत सी ऐसे सनातन के हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके, बिना अध्ययन किए किसी की आलोचना समालोचना करना तो आपके मनुष्य का प्रवृत्ति बन गई है। बिना धर्म को जाने हुए, बिना धर्म शास्त्रों को का ज्ञान हुए भी केवल आलोचना ही आलोचना करना, ये मनोवृत्ति बन गई है। सही है। बात साथ ही करेंगे, एक ही शास्त्र का उनको न तो अनुभव होता है, न पढ़े होते हैं, न उसका अध्ययन किए होते हैं। और जब तक उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो वास्तविकता हमें पता कैसे चलेगी इस धर्म में क्या लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आत्म शिक्षा बहुत है। तो धर्म हमारा सनातन, हमारा वेद कहता है कि दो प्रकार का ज्ञान इस संसार को ऋषियों ने दिया, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। अविद्या क्या है? जो हमें मात्र हमारे बाह्य प्रकृति का ज्ञान कराती है। हमने कहा प्रकृति तो एक अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। तो जो ज्ञान हमको बाह्य प्रकृतियों का होता है, जल का, अग्नि का, वायु का, उनके क्रियाकलाप, उनका स्वभाव का, ये कैसे कार्य करते हैं, इनके विषय में जो ज्ञान होता है, उसमें आप साइंटिस्ट भी हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, जो फिजिकली वर्क करने वाले हैं, बाह्य प्रकृति से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो उनकी श्रेणी हमारे धर्मशास्त्र ने कहा, वेद ने, ये सब अविद्या मात्र है। दूसरा रास्ता है विद्या का। विद्या वह ज्ञान है जो हमें ईश्वर और मनुष्य को जोड़ता है, उसके बारे में हमें ज्ञान कराता है, वो विद्या है। और ये विद्या हमको सनातन से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको धरोहर के रूप में, इन ग्रंथों के रूप में दिया है। तो सबसे पहला हमारा यह कि हम अपने वर्तमान जीवन की पालन पोषण करने के लिए जो भी रोजी रोजगार, जो भी संसाधन हमको मिले हुए हैं, वो भी जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना, कर्म के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। और जब तक हम धन उपार्जन नहीं हो, धन के बिना जीवन भी संभव नहीं है। तो उसके लिए वो ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी आवश्यक है कि मानव जीवन का जो मूल ईश्वर के द्वारा जो ये संसाधन, शरीर रूपी संसाधन मिला है, इसके द्वारा हम उस परमात्मा तत्व को, धर्म तत्व को जानते हुए अपने मानव जीवन की सफलता के लिए हम उस ईश्वर को जानने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं।
सब करते हुए थोड़ा भी समय निकाल करके परमात्मा चिंतन करना, अध्यात्म चिंतन करना, उससे हमें ये क्या होगा, जो हमारी विषमताएं हैं, जो एक दूसरे में बटे हुए हैं, जातियों में बटे, भाषा में बटे, विवादों में बटे हुए जो लोग हैं, इनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य हमारे धर्म करते हैं, हमारे ऋषि मुनि का। तो वो भी हमारे अंदर ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अपने ग्रंथों का ज्ञान करना ये जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना लौकिकता में संसाधनों को ये भी अविद्या की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमारे लिए इतना पर्याप्त है। अगले अंक में हम फिर इस विषय को लेके आएंगे, मानव जीवन के लिए धर्म का महत्व संक्षिप्त और पूर्ण में क्या होता है। तो ये इसकी बात हम अगले अंक में करेंगे। आज का अंक समापन की ओर मैं सभी श्रोताओं से विदा लूंगा। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506.